पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह हर गुजरते दिन के साथ गिरफ्तारियां देने का अज़म रखते हुए तमाम अपने कारकुनान को मुतहरिक वो लोग कर चुके हैं। आगे जाके सिचुएशन क्या बनती है इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की, जिसकी हवाले से अदालत में भी कार्रवाई जारी है, और सियासी जमात के हवाले से बात करेंगे कि इस कार्रवाई के बाद क्या अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ एक और अहम मौजू आज का होगा एपेक कमेटी का इजलास। एपेक कमेटी के इजलास में जो फैसले किए गए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत कितनी पुरअज़्म नजर आती है। इन्हीं तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, पीटीआई की रहनुमा, सीनियर एंकर पर्सन सैफान खान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफान, जिस तरह से ये तीन आज अहम मौजू हमारे पास हैं, आप समझते हैं कि जेल भरो तहरीक का जो आज तीसरा रोज़ है वो उसमें अब अट्रैक्शन कारकुनान को नज़र आ रही है। जिस तरह से कहा गया था कि जब जेल भरो तहरीक शुरू होगी तो पीटीआई इस अंदाज में नज़र आएगी सड़कों पर, शहर शहर गली गली के कारकुनान बस मौजूद होंगे अपने कायद की एक ज़बान पर, एक अल्फाज पर लब्बैक कहने के लिए। देखिए, तहरीक इंसाफ के कारकुन आज भी हमने जो सुना है, रावलपिंडी में गिरफ्तारियां हुई हैं, लीडर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये कहना कि नहीं निकले तो निकले हैं, लीडर्स भी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये है कि कुछ लोगों ने, जैसे असद उमर साहब के बारे में आज खबर आई थी कि उनकी अहलिया ने अप्रोच किया अदालत को इस वक्त उनकी ज़मानत के लिए, लेकिन गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये तहरीक आगे बढ़ रही है। जो मैसेज देना चाहते हैं इमरान खान साहब, वो असल में मैसेज यही था कि एक तो इलेक्शंस हुकूमत क्यों नहीं कर रही, और दूसरा ये कि जो अनजस्टिफाइड गिरफ्तारियां या केसेस बने, क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी कहा जा रहा है कि जमान पार्क में नैब की एक टीम पहुंची हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब की 9 मार्च को तलबी है तोशाखाना केस में, तो उनको और बुशरा बीबी को नोटिस देने के लिए जमान पार्क पे नैब की टीम गई है। और ये भी इतलात है कि उनके वकील ने जो है वो नोटिस जो है वो इस वक्त ले लिया है, यानी उस नोटिस पे दस्तखत कर दिए हैं। तो ये एक 9 मार्च को उनकी एक और पेशी भी है। तो इन केसेस के ऊपर भी इस पर तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज इस तरह रिकॉर्ड करा रही है। लेकिन दूसरी जो सूरत हाल है वो इंतहाई गमगीर है कि नून लीग अदालत पर दबाव बढ़ाई जा रही है। जो हमने देखा है कि उनके जो मुख्तलिफ बयानात अब आ रहे हैं वो मुसलसल यही है कि एक तरह से किसी तरह प्रेशराइज किया या क्या कहें इस सूरत हाल को जो हमें नजर आ रहा है। इस सूरत हाल में मुसलसल इंतखाबात को इस पर इल्तवा की तरफ धकेला जा रहा है, जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही। क्योंकि आप ये देखें कि अगर सदर पाकिस्तान अनाउंस कर रहे हैं तो उसको कहा जा रहा है कि उन पर क्या आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। अगर ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है हुकूमत से, तो उनको कहा जा रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है, तो इसलिए ये मामला अदालत में गया है। और अब अदालत में गया है और मोअज़्ज़ज़ अदलिया इसका सुमोटो लेकर आगे बढ़ा रही है, तो नून लीग की तरफ से ये बात तो उनका हक है कि वो कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, लेकिन अदालत पर प्रेशराइज भी अदालत को उस पर किया जा रहा है। सूरत हाल के अंदर बयानबाजी, सियासत पूरी तरह बदस्तूर जारी है। और हमारे साथ हारिस नवाज साहब भी हैं, चीमा साहबा भी हैं। मैं हारिस नवाज साहब को भी अगर ये पूछना चाहें कि हारिस साहब, ये जो माहौल बन रहा है ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, मामला क्या है? क्योंकि एक तरफ ये जेल भरो तहरीक भी चल रही है, दूसरी तरफ नून लीग का बयानिया रोज ब रोज उसमें एक तलखी आती जा रही है मोअज़्ज़ज़ अदलिया को लेकर। आप इसको कैसे देख रहे हैं हारिस साहब? सफान, बात यह है कि इस वक्त मुल्क के वाकई बहुत खतरनाक हालात हैं, सियासी हालात जी, और इवन मुआशी हालात भी खराब हैं। अब देखना यह है कि आइन की पासदारी कैसे की जाती है। गवर्नर डेट नहीं देते हैं, चीफ मिनिस्टर साथ वो बिल्कुल एक किस्म के पार्टीजन बने हुए हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डेट नहीं देता, फिर हाई कोर्ट पंजाब के कहते हैं डेट दें, नहीं दी जाती। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ इलेक्शन कमीशन को खत लिखते हैं, उस पर भी कोई जवाब नहीं आता, एक नहीं आता, दूसरा बड़ा रूड जवाब आता है। प्रेसिडेंट उनको इन्वाइट करते हैं, ही रिफ्यूज टू गो। अब मुझे ये बताइए कि इसको अगर प्रेसिडेंट डेट देता है वही डेट जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी, तो इसमें जिस तरीके से राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं हेड ऑफ स्टेट के बारे में, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में, कि इनकी शक्ल देखें ये भिखारी लगते हैं, ये अपनी औकात से बाहर जा रहे हैं, इनको अपनी लिमिट में रहना चाहिए, ये क्यों टांग अड़ा रहे हैं। मरियम नवाज जिस तरीके से जुडिशरी पर अटैक कर रही हैं और नाम लेके सिटिंग जजेस को करप्शन कर रहे हैं, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, इनको निकल जाना चाहिए। तो ये बताएं, एक आप अदले पे अभी उन्होंने एक सोमोटो लिया है, 9 जजेस बैठ के डिसाइड कर रहे हैं जी, तो वो अभी एक तशरीह करने दें, उन पर आप प्रेशर डाल रहे हैं कि अपनी मर्जी के जजेस ले आएं या वो फैसला आपकी फेवर में कर दें। वेयर वी आर हेडिंग, कोई मुल्क में कोई कानून है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो हालात को नॉर्मलाइज करते हैं, अवाम की जान माल की हिफाजत करते हैं, कंडूसिव एनवायरनमेंट्स ऑफ बिजनेस करते हैं,
मुआशी हालात को ठीक करते हैं, आवाम की इंडस्ट्रियल जॉब को जो बेरोजगारी हो रही है उसको ठीक करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पहले कह रहे हैं जी कि हम बड़ी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, एक एक गाड़ी मिनिस्टर के पास होगी। आपने आज और कल सरगोदा में देखा, प्राइम जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है PMLN की, कोई सरकारी ओहदा नहीं है, 20-20 22-22 गाड़ियां विद प्रोटोकॉल। ये क्या फिर हम उसको ये कहा जाए? इसलिए ये मैं कहता हूं कि अभी भी वक्त है, ये सियासतदान खुद बैठ जाएं और नहीं सर, कोई कॉमन ग्राउंड हारिस साहब आपको लगता है कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड नजर आता है जहां पर जिस बुनियाद पे बैठ जाए? माजी की सियासत देखें तो कोई दोस्त ममालिक आते थे, वो इंटरवीन कर देते थे, कभी इस्टेब्लिशमेंट आती थी, वो किरदार अदा करती थी बिठाने के लिए, नवाज़ा नसरुल्लाह जैसी शख्सियात भी थी जो बिठा देती थी, फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और जो जो चीज़ें हुई इससे पहले माजी में, आपने भी, आपकी ज़्यादा गहरी नज़र है मामलात पर, तो कोई इस वक्त कॉमन ग्राउंड नजर आता है कि जिस पर ये सब एक हो सके, या कोई ऐसी ताकत तीसरी या कोई ऐसी शख्सियत जो इनको एक कर सके या एक पॉइंट पे ला सके? हारिस साहब, इस वक्त कॉमन ग्राउंड एक है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की मुआशी हालात, पाकिस्तान में जो एक इस वक्त पोलराइजेशन हुई है जी, इसको करने के लिए अगर एस्टेब्लिशमेंट कह रही कि हम ये पोलिटिकल हैं, तो सबसे जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है कि बैठें, अपने मसाइल हल करें, अवाम को यकीन दिलाएं कि हमारे सियासतदान जिम्मेदार हैं और वो इन मसाइल का हल कर सकते हैं। उसके लिए क्या मुश्किल काम है? एक नेशनल कॉल दें, नेशनल डायलॉग की कॉल दें, उसमें कहें कि हम हर बात पे बात करेंगे, हमारी अनकंडीशनल है, हम सियासत पे बात करेंगे, हम इकोनॉमी पे बात करेंगे, हम मुल्क के जो पे बात करेंगे और हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे। आए हम बैठ मतलब 3-4 नुकात पे बात करेंगे, एक कोड तय कर ले। अच्छा मुसा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा इस सवाल को लेकर, जेल भरो तहरीक का अगला मरहला क्या है? ये किस, अब क्या इसका स्टेजेस और आगे आएंगे? अब तक की तहरीक के बारे में हमें नाज़रीन को भी आगाह करें, आज की गिरफ्तारियों के बारे में हिकमत अमली आगे क्या तय हुई है, आप किस तरफ जाना है इस तहरीक को लेकर, आपको किस तरह आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? चीमा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल जी जेल भरो तहरीक से आपको आगाह करती हूँ, लेकिन इसमें ब्रिगेडियर हारिस साहब जो फरमा रहे थे, मैं इसमें एक दो बातें सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ जी। इन्होंने जो भी बातें की वो बिल्कुल ठीक है, हकाइक में मबनी है, लेकिन इसमें एक नुक्ता जो बड़ा अहम नुक्ता है, जिसपे अब हम तमाम पाकिस्तानियों को, जो जिनको पाकिस्तान की फिक्र है, वो इसके साथ असली मसले को साथ हमें नफी करना पड़ेगा कि ये सारे जो मरियम को जुर्रत किसने दी, मरियम किसकी शय के ऊपर, किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रही है कि अगर हम जनरल बाजवा को जो भी उनके करतूत थे, जो इस मुल्क को बर्बादी के डगर के ऊपर माशाल्लाह मंजिल के ऊपर गामजन करके खुद रवाना हो गए, तो बाजवा की लाडली है ये, और बाजवा की बाकियात की सपोर्ट है इसको। वरना एक जज, एक मजिस्ट्रेट लेवल की खातून के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के ऊपर जिस तरह इस मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर को के साथ जो सलूक हुआ वो सबको पता है। और आज, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा भी इन्होंने ही डंडे सोटे लेके हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पे, और अब माशाल्लाह जलसों के ऊपर ये तस्वीरें लगा के, ये काम कभी किसी जमात ने नहीं किया। जुल्फिकार भुट्टो को शहीद किया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कभी फोटो नहीं लगाई उसकी किसी जलसे में। और यहाँ पे यानी कि अगर बाजवा के बारे में बात की जाए तो वो तो इदारे की तौहीन है, और अगर जनरल फैज के बारे में बात की जाए तो वो जरा ठीक है, वो हमें जरा थोड़ी सी एक्सेप्ट होती है। मरियम की जो कहते हैं ना कि इस गुड़िया की जो डोरियां हैं वो जिधर से हिलती हैं कौम को। अच्छा मुसा साहब, क्योंकि आपने बड़ी अहम बात कर दी है तो इसमें मुझे एक सेकंड दीजिए, क्योंकि आपने जेल भरो तहरीक पे आना है। इससे पहले हारिस नवाज साहब, ये नून लीग की तरफ से जनरल फैज पे तनकीद या पीटीआई की तरफ से भी आपने सुना है इस पर जनरल बाजवा पे तनकीद, जनरल बाजवा पे तनकीद। हारिस नवाज साहब, ये आप कैसे देखते हैं? आप खुद रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, आपकी नजर में ये और क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? ये पीटीआई ने तो बाकायदा मुतालबा किया सदर पाकिस्तान से जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का, तो और मरियम नवाज साहब जनरल फैज के बारे में कहती रहती हैं, तो क्या आप हिमायत करते हैं ऐसे किसी कार्रवाई की? हारिस नवाज साहब, सफान, मेरा मकसद सिर्फ एक ख्याल है कि आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। आप क्यों आर्मी को, चाहे एक्स आर्मी चीफ हो या कोई और बात हो, न्यूट्रल हो, कोई बात हो, आप क्यों ड्रैग करते हैं? जब आपके सामने इस वक्त पीटीआई दबा, पीएमएलएन की लीडर जो हैं, आप कह रहे हैं, मुशर्रफ साहब भी कह रही हैं कि बाकियात हैं, वो बाकियात है मरियम नवाज साहब को। बाकियात, ये मैं आई डेफिनेटली डिसएग्री। ये ऐसी ये
इस वक्त बिल्कुल किसी का साथ, यही प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इंटरफेयर नहीं कर रही ना। उन्होंने कहा जी आई एम आपके मुज़ाकरात कराते हैं, दे से डिसाइड योर सेल्फ, यू शुड बी कॉम्पिटेंट एनफ कि अपने मसाइल को आप खुद हल करें। आप देखें इस वक्त जो तहरीक है PTI को पहले भी सेटबैक हुआ था 25 मई को, ऐसे मौके पे बजाय इसके कि ये कानूनी लड़ाई चल रही थी, आप एटलीस्ट ये कर लेते, मेरे अपनी नाकस राय में, कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आने देते, उसके बाद देखते क्या होता है। अभी आपके लोगों को कोई कहाँ जेलों में भेज गए हैं, ये केयर टेकर जो है ये इस वक्त बिल्कुल दे आर पार्शल। तो आपको क्यों अपनी कारकुनों को ज़्यादा टेस्ट में डाल रहे हैं, बजाय के एनर्जी कंजर्व करें फॉर फोर्थ कमिंग इलेक्शन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट या साबका एस्टैब्लिशमेंट को ड्रैग ना करें। मुशर्रफ साहब, ये हारिस नवाज साहब का मौक़िफ़ है, कुछ आप इस पे कहना चाहेंगी प्लीज? आई टोटली डिसएग्री। अच्छा, और उसकी वजह है कि हमारे मुल्क के आज जो मसाइल है ना हारिस साहब, वो पैदा करदा जिनके हैं वो उस अवाम उनको जानती है और सब पहचानते हैं। और मरियम को किसने मुसल्लत किया, एक कन्विक्टेड शख्स को किसने बाहर भेजा, और आज ये जो शहबाज शरीफ मेरा और आपका प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, जिसने इस मुल्क का भट्ठा बिठा के रख दिया, इसको इसकी सहूलतकारी किसने की? देखें, आधी बात आप सही कर रहे हैं, आधी आप टोटल गलत करें, जिसपे मैं 110% डिसएग्री करती हूँ। मसलन मुझे ये बताएं, ये क्या मसाइल जो पैदा हुए हैं इस वक्त, क्या इसमें सारा आप मुद्दा डालेंगे, चाहे ये नलायक है, चाहे ये चेरी ब्लॉसम है, जो भी है, इस पे डालेंगे? नहीं, बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के शेयर होल्डर वो हैं जो इनको लेके आए हैं, जिन्होंने इस मुल्क का। अब एक और बात, कोई न्यूट्रल नहीं है इस वक्त तक। मैं आपको अर्ज करती हूँ, इस वक्त जामपुर में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे सिटिंग लोकल बॉडी का काउंसलर था या चेयरमैन था, उसने हमारा जलसा कराया मोहसिन लगारी साहब का, उसकी 5 मुरब्बे खड़ी गंदुम के ऊपर इन्होंने हाल चला के रख दिए, ट्रैक्टर चला दिए वहां पे। फिर नामालूम अफराद, जरा थोड़ा सा मैं और आप चलते हैं ना, कल मेरे साथ चले हारिस साहब, मैं आपको दिखाऊं कि नामालूम अफराद किस तरह से उन्होंने सैकड़ों लोगों को टेरर जोन करार दे दिया गया। जामपुर की पूरी कंस्टिट्यूएंसी जहां पे इतवार को इलेक्शन है, और वहां पे हजारों लोगों को हरासा किया जा रहा है, सैकड़ों बगैर किसी FIR के उनको नामालूम मकाम पे भेज दिया गया है, और हजारों की तादाद में लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। जो बंदा हमारा जलसा कराता है उसके घर पता नहीं कौन पहुंच जाता है और कहां लेके चला जाता है। लिहाजा कोई न्यूट्रल नहीं है। मैं हारिस साहब का जवाब भी इसको मुस्तफा, आपने 2-3 बातें कर दी ना। एक आपने कहा कि अच्छा, आप पहले कंप्लीट कर लें प्लीज। जी, मैं कंप्लीट कर लूं। इस वक्त हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब राजनपुर की जेल में है। जरा वहां के जेल सुप्रिंटेंडेंट को आप लेना लाइन पे, उन्हें पूछे कौन उनकी दवाइयां अंदर नहीं जाने दे रहा, वहां पे कौन है, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन जेल वाले कहते हैं कि ये हमारा अमला नहीं है। वो कौन है जो कुर्सियां डाल के बैठे हैं? हारिस नवाज साहब, ये हारिस नवाज साहब ये 3-4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। हारिस नवाज साहब, मैं कंप्लीट कर लूं ना, 2 पॉइंट और ले लो। अच्छा, अभी इसका पहले अगर मुस्तफा साहब, मैं अभी क्योंकि वक्त तो बहुत है प्रोग्राम में, अगर इनका पहले जवाब लेके फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूं। हारिस नवाज साहब, यूं कहती है, आपने कहा एस्टैब्लिशमेंट ना मौजूदा ना साबका, किसी को ड्रैग ना करो, ये बहुत सी मिसालें दे रही हैं। हारिस नवाज साहब प्लीज देखें, बात यह है कि आप जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ आए हैं, वो इशू ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सब हाथ हटा लिया कि इंडिपेंडेंट आप अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बचा लें या यू लूज इट। नंबर 3 बात यह है कि उस वक्त आप अगर याद हो तो PT की कारकर्दगी भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। जब जनरल बाजवा ने और एस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी कि अब आप इंडिपेंडेंट है, वी आर नॉट इंटरफेयरिंग, वी आर लिविंग एवरीथिंग ओपन, अक्टूबर में, उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर को और आपकी पार्टी को चाहिए था कि आपके 25 एम ने बताया गया आपको कि ये आपके लोग मुनरिफ होने वाले हैं, आपको चाहिए था उनसे आप कांटेक्ट करते, उनसे पूछते उनकी क्या ग्रीवेंसीज हैं, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम हो रही हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। लाइकवाइज MQM बिल्कुल किसी ने नहीं कहा, आपने कहा जी आप इंडिपेंडेंट है, वट एवर यू वांट टू डू। थर्ड बात ये जो अभी जो कुछ हो रहा है, अगर ये DG खान में ले गए, हुकूमत कर रही है, ये जान के अगर PM एलवान वाले कह रहे हैं आर्मी एस्टैब्लिशमेंट इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो वहां जाके इंटरफेयर करेंगे, हुकूमत किसके पास है? आपने अपनी पंजाब की और KPK की गवर्नमेंट छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। आप आज यहाँ बैठे होते, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी डेवलपमेंट कर रहे होते, और अगस्त में जब भी इलेक्शन होते आप बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन में जाते हैं। मैं ऑनेस्टली फील एज ए पाकिस्तानी PTI ने ये गलती की है, ये उनको नहीं करना चाहिए था।
आपके चीफ मिनिस्टर बार बार आपको अच्छा, आपने दो गलतियां गिनवा दी साहब। एक आपने इससे पहले जेल भरो तहरीक को भी गलती कहा, आपने कहा कि ये जो है आप एनर्जी आपको रोक के रखनी चाहिए थी। मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि दो गलतियां आपने की, असेंबली तोड़ना जिसकी वजह से आप भुगत रहे हैं आज, हुकूमत जाना, और दूसरी जेल भरो तहरीक की, इस पर वो कह रहे हैं जरूरत नहीं थी। प्लीज आप अपना कमेंट दीजिएगा। आई टोटली डिसएग्री। दोबारा विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं कभी भी इनको बॉर्डर पे आके नहीं बताऊंगी कि गोला बारूद कैसे चलाएं। अगर हमलावर दुश्मन हो गया है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएगा कि कौन सा बारूद यूज करें और कौन सा ना करें। इसी तरह हमें कोई सियासत ना बताए, ना समझाने की कोशिश करें। यही वजह है कि आज इस मुल्क का बेड़ा गर्क, तवा सत्यानाश हुआ और मलबा डाला जा रहा है कि जी मरियम कर रही है। मरियम तो ये वो बिगड़े हुए बच्चे हैं जो आप लोगों ने हमारे ऊपर मुसल्लत किए हैं, जो न्यूट्रल लेके आए हैं। इसका जिम्मेदारी बोझ उनको उठाना चाहिए और उठा भी रहे हैं। बाय द वे वो कौन सा उनकी बी टीम तो बने हुए हैं। मुझे ये बताएं, मरियम की क्या औकात, मरियम की क्या जुर्रत कि वो ये तस्वीरें लगाए, वो जजेस को प्रेशराइज करने के लिए, अदलिया के ऊपर रोब डालने के लिए, और वो रोब किसी के बलबूते पे डाल रही है। वरना तो कोई नाम भी ले तो यहाँ पे माशाल्लाह से कंटेम्प्ट लगती है, और अभी उन्हें पता है कि कौन कंटेम्प्ट नहीं लगने देंगे, कौन अदलिया को दबाना चाह रहे हैं। और ये कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत है, आप जो आपकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो आप कह रहे हैं नामालूम लोग हैं वहां पर जेलों में, वो कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत है जी। दूसरी बात, ये जो गंद का टोकरा है ना जिसका नाम है PDM, ये जिन्होंने मुसल्लत किया है, हमें भी एक एक बात पता है। कौम को मेरे से कहीं ज्यादा पता है। वो मेरे से ज्यादा बहादुरी से बोल रहे हैं, बिकॉज मैं तो यहाँ पे बोलूंगी तो भी मेरे घर के बाहर पुलिस आ जाएगी, अभी डाला आ जाएगा। वैसे भी मैंने दहशतगर्दी की बहुत सारी FIR पहले ही सह ली है। मेरे मियाँ के ऊपर बॉम्ब बनाने का पर्चा मुझे भी पता है किसने कराया, किधर से हुआ, किसकी इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये तमाशा बंद होना चाहिए। सियासत के अंदर टांग अड़ा अड़ा के, अब पहले एक टांग अड़ाते थे, दोनों टांगे सारे ही घुस गए क्योंकि बाकी जगहों से फारिग है। और फिर उसके बाद मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की खातिर हमने 2 हुकूमतें कुर्बान करना, कोई माई का लाल यहाँ पे। मूसा साहब प्लीज एक सवाल का जवाब इस पे देती जाए, क्योंकि आपने जेल भरो तहरीक के बारे में बात की। मैं इस पे क्योंकि हारिस समाज साहब ये कह रहे हैं कि जो वहां पे आप गिरफ्तारियां हो रही हैं ये मौजूदा हुकूमत के लोग हैं जो कर रहे हैं, क्या इसकी आप तस्दीक या तरदीद तो करेंगे? आप कह रहे हैं वहां पर नामालूम लोग हैं जो जेल में हुक्काम को हिदायत दे रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रही। मैं हारिस साहब की इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं इनके मौकफ से 110% डिसएग्री कर रही हूँ। मुझे मौकफ रखने दो, आपको समझ आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि कोई माई का लाल, यहाँ पे तो एक्सटेंशन एक दफा ले ली बाजवा ने, दूसरी दफा लेने के लिए उसने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। हमने 2 सूबों की हुकूमतें कुर्बान की हैं। इसको कहते हैं कुर्बानी मुल्क के लिए, क्योंकि जिस बंदर के हाथ में इन्होंने उस्तरा दिया है वो हमारी गर्दनें इस कौम की शर्म काटने के ऊपर तुला हुआ है। ये मरियम टोला, ये फजलू टोला, ये शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम जिसको जेलों के अंदर होना था, यही मुदाखलत थी जिसने उसको हमारे वजीर आजम की मसनद के ऊपर बिठाया, और पूरी कौम आज उस दर्द और उस अजाब को सह रही है। मैं एज ए पॉलिटिशियन तो बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इस मुल्क की शहरी भी हूँ। मुझे दुख लगता है कि मेरे मुल्क की करेंसी डिवैल्यू हो गई। हम बैठे बैठाए अच्छे खासे थे, गरीब हो गए। मेरे मुल्क में लोग रोटी खरीदने जाते हैं, पैसा हाथ में, उनको आटा नहीं मिलता, शहादतें होती हैं, और ये आज बरी जिम्मा हो जाएंगे, इनको कौम नहीं होने देगी। मैं इस पे इसी मुद्दे पे हारिस साहब प्लीज अगर अपना मौकिफ दें। हारिस साहब के ये आप ये कह रहे हैं, मैं हारिस साहब स्पेसिफिकली क्योंकि मरियम नवाज साहबा की तकारीर पर मुशर्रफ साहबा कह रही हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है। वो कह रही हैं कि ये तमाम जो है किसी की शय पर हो रहा है। ये प्लीज हारिस नवाज साहब ये आप क्लैरिफाई करें, क्या ये किसी की शय पर हो रहा है? सफान बात सुने, मरियम नवाज बिल्कुल गलत कर रही हैं। आई टोटली डिसएग्री विद हर। बहुत ही गंदी और गलत जबान वो इस्तेमाल कर रही हैं सिटिंग जजेस के खिलाफ। कोई डाउट नहीं है, वो सिर्फ प्रेशर करना चाह रही हैं और उनको कोई कंटेम्प्ट उनके ऊपर नहीं लग रही है। आई डेफिनेटली एग्री, आई स्ट्रांगली कंडेम। लाइक राना सुनाला जो मेरा सवाल ये नहीं सर, आई आल्सो कंडेम, ये भी कंडेम कर रही हैं, आप भी कंडेम कर रहे हैं, बट शी इज सेइंग मुशर्रफ साहबा कि वो ये किसी के ईमा पर हो रहा है ये सब कुछ। वो जल्दबाजों से यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और इसी मौजू को यहाँ से बढ़ाएंगे। सिचुएशन जो भी सामने बन रही है उसमें जो है इस वक्त एतमाद का फुकदान नजर आता है कि सियासतदान जो है दूसरी जमातों पर एतमाद नहीं कर रहे, हुकूमतें दूसरी हुकूमतों पर एतमाद नहीं कर रही, तो यकीनी तौर पर लोगों के बारे में कौन सोचेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा के बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सूरत हाल जो भी बनती हुई नज़र आ रही है उसमें लोगों के बारे में कौन सोच रहा है। सियासी जमातें अपनी सियासी हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। PTI की जानिब से हम देख रहे हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है, तीसरा रोज़ है। लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं जिनको दूर दराज इलाकों में दीगर जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अदलिया की जानिब अगर हम नज़र बढ़ाएं तो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच अपनी समाअत कर रहा है और उसमें भी जो बातें हो रही हैं, तो सैफान आप समझते हैं कि जिस तरह से इदारों को
हदफ तनकीद किया जा रहा है, तो क्या रह जाएगा आगे बात करने के लिए? कौन किसको बुलाकर बिठाएगा? असल मौजू को आगे किस तरह से बढ़ाया जाएगा? देखिए, अब वही वाली बात है, कॉमन ग्राउंड वाली, जो अभी हम कर रहे थे हारिस नवाज साहब से, क्योंकि हमने ये देखा है कि इससे कबल भी जब भी ये मामलात हुए हैं, साबका सियासी जितनी भी चपकलिश हुई है आपस में, रहनुमाओं के दरमियान जितने भी इख्तलाफात हुए हैं, तब भी हमने देखा है कि कोई कॉमन ग्राउंड होता था जिसमें मुलाकात हो जाती थी या फिर कोई रास्ता बीच का निकल जाता था। ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये अनप्रेसिडेंटेड है। अब यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो किसी तरह भी मौजूदा हुकूमत के साथ बात करने को, बैठने को तैयार नहीं है। मौजूदा हुकूमत बार बार कहती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन जब असेंबली में तहरीक इंसाफ आ रही थी, इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे, तो वो भी मतलब लगता नहीं है कि क्या पता ये संजीदा तौर पर कोशिश है भी या नहीं है कि एक सिमत की तरफ बढ़ा जाए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो आज वीकली इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, SPI जिसको कहते हैं, तो मैं तो यकीन करें, हमें उसको देखने के बाद तो जो महंगाई है सड़कों पर, ज़मीन पर, ग्राउंड पर, वो है। वो नंबर्स कभी इतना रिफ्लेक्ट नहीं करते थे कि 41% महंगाई हफ्तावार पहुंच चुकी है। अब आप मुझे बताएं, इसको आप हाइपर इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? खासतौर पे जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की अशिया हैं, उसमें आग लग चुकी है। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब अब आग लग चुकी है, कीमतें इस तेजी से बढ़ रही हैं। और अभी आगे क्या होना है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अभी तो महंगाई और बढ़नी है। तो आपने बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर चाहे जितने भी फरीक़ैन हों, उनकी तवज्जो यकीनी तौर पर अपने अपने मकासद पर है, लेकिन इस बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आम आदमी जिसे घर पे चूल्हा नहीं जल सक रहा, जो आम आदमी रोटी के लिए परेशान है, वो उसके भी कुछ हल की तरफ बात को बढ़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ समझती है कि ये हल जो है वो इलेक्शंस हैं, मौजूदा हुकूमत के नज़दीक इलेक्शंस हल नहीं है। तो ये एक अजीब सा एक कन्फ्यूजन सा हो चुका है। हारिस नवाज साहब साथ आ गए। हारिस साहब प्लीज़, अगर आप उस बात को, मैंने आपसे पूछा भी था उस पर, तो आप प्लीज़ बता दें मुसर साहिबा से, वो तो मरियम नवाज साहिबा जो बयान दे रही हैं, क्या ये बयान किसी की ईमा पर हैं? ये बताइएगा प्लीज़ हारिस साहब। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट है PTA PMLN की, प्राइम मिनिस्टर उनके हैं, FIA उनके पास है, इंटीरियर मनी जो नहायत ही गलत इस्तेमाल कर वो उनके साथ है जी। तो इसमें कहाँ से एस्टेब्लिशमेंट आ गई? आप उनको कौन रोकेगा वहां पर? आपने अपनी पंजाब की हुकूमत में, तो बार बार यही कहता हूँ कि आपकी बहुत, मैं एटलीस्ट आई डोंट सपोर्ट दिस आइडिया ऑफ डिसॉल्विंग योर ओन असेंबलीज। जबकि आप देखें वो अभी वहां पर जो लेकर आए केयर टेकर्स को, आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही। क्या आपकी हुकूमत के होते हुए वो इस तरह के पोस्टर, इस तरह के हालात कर सकते थे? बात यह कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट को क्यों ड्रैग करिए। मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बहन के लिए, ये बात नहीं है, मैं एक अपना नुक्ता नज़र बता रहा हूँ कि आपको कोई ज़रूरत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्यों करेगी? जब आज आपने देखा कि 20-25 गाड़ियां का प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट दे रही है। ये जो आजकल ऑस्टेरिटी में बात की गई है, उसके बजाय देखें वो क्या अमल हो रहा है। तो ये तो उनको PMLN को खुद प्रोजेक्ट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। के बारे में हारिस साहब का वो, आप उसको भी आप कह रहे हैं कि गलत किया है इन्होंने, तहरीक इंसाफ ने। लेकिन जेल भरो तारीख का ये बताएं कि कितने लोग भी देखें, कितने अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद सारी इस वक्त लीडरशिप शुड हैव बीन गोइंग फॉर, आप इलेक्शन कैंपेन में जाते, आप भी जलसे करते, आप भी अपने पावर शो करते, वो इस वक्त निकल रही हैं, हर बात कर रही हैं, आप लोग जेलों में जाके बैठ गए हैं। तो आप अपने जो कानपुर हैं उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। आपके सारे लीडर जो हैं वो डिफरेंट जेलों में जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, 1-1 महीने के 2-2 महीने के MPOs लगा रहे हैं, वो आपको 2 महीने अरेस्ट पे कर लेंगे। आप क्या गेन कर रहे हैं मुझे बताइए। ऑनेस्टली मैं एज ए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, मेरी भी 19 साल से मैं ये सियासत, पॉलिटिकल और डिफेंस की बात करता हूँ, मैंने ये इस पर कोई फायदा नहीं हो रहा आपको। आप सफर कर रहे हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर जमान पाक में बैठे हुए, एक्स प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके पास वक्त पंजाब की और उनकी होती तो इस्लामाबाद में 17 किलोमीटर के अंदर छुपे हुए थे, बाकी सारा आपके पास कंट्रोल था, आपने उसको लूज कर दिया। व्हाट हैव यू गेन? दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड PTA फ्रेंड्स को, कि ये अच्छा नहीं है। PMLN बिल्कुल गलत सियासत कर रही है, उनके पास नथिंग टू सेल, ना उन्होंने कीमत कम की है, ना उन्होंने डॉलर कम की है। दूसरी बात वही, हारिस साहब ये बताएं कि उनकी गवर्नेंस तो अपनी जगह, लेकिन वो जो बयान है मरियम नवाज साहिबा के, उस पर वो कह रही हैं कि वो जनरल बाजवा से उसको लिंक कर रही हैं। तो प्लीज ये भी आप बताएं, फिर मैं उनका भी मौकिफ लूं उस बारे में। क्या जनरल बाजवा के बारे में बात देखें, आर्मी अपने एक्स आर्मी चीफ को इस तरह जो है वो लूला लंगड़ा नहीं छोड़ते हैं, दे डोंट लाइक इट। मैं यही बात कर रहा हूँ, ट्रुप्स जो होते हैं सियाचिन पे बैठे हुए हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैं, इंफॉर्मेशन रूम में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, इट अफेक्ट द मोरल। वो शहादत दे रहे हैं, कौम उनको बुरा भला कह रही है,
इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये कभी भी कोई ये नहीं चाहता, ना आर्मी का कोई कि जी उनके एक्स चीफ के बारे में ऐसी बात की जाए या पुराने और जनरल के बारे में बात करें। आप अब आपको आपकी तो बड़ी फ्रेंडली ऑपोजिशन, उन्होंने कोई डिलीवर नहीं किया, एक चीज डिलीवर नहीं की है। आपके पास तो इतना बड़ा ग्राउंड था कि अगर आप ये दो हुकूमतें रखते और इसको एक्सपोज करते, अभी और महंगाई आने वाली है, आपको बहुत बड़ी फायदे हो रही हैं। जब वक्त होगा आपके लोग अरेस्ट बैठे हुए, वो 2-2 3-3 महीने के लिए एमपीओ में आपको वो बंद कर रहे हैं। तो ये आपको सारे एंड तक सियासत करनी चाहिए। वॉर में हम कहते हैं वॉर टर्मिनेटेड स्ट्रेटजी के एंड कहाँ करेंगे? आपने सोचा, इसको एनालिसिस किया टेलीविजन के, क्या इलेक्शन, अगर इलेक्शन आज सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि ठीक है ये टाइम पर होंगे, आपके लीडर अरेस्ट हुए हैं, व्हाट विल यू डू? तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत है। सही। आप मुसा साहब, ये आपने सुना तजिया हारिस साहब का? प्लीज। जी देखें, दो बातें हैं। एक तो ये मैं फिर कहूंगी कि मरियम, देखें ये बात अगर इदारे की हद तक देखे जाए, अगर मैं हारिस भाई की बात को ठीक मान लूं कि इदारा इस तरह से सोचता है, तो वो क्या सिर्फ अपने एक्स आर्मी चीफ का सोचता है, डीजीआई का नहीं सोचता? मेरा ये सवाल है। और मरियम को किसने इजाजत दी थी गुजरांवाला के अंदर, जब उनके वालिद ने स्क्रीन्स लगा के, तब भी उन्होंने अटैक किया? तो उस वक्त वो सिटिंग आर्मी चीफ थे बाय द वे, बाजवा साहब। जब उन्होंने बाजवा साहब करके, वो कन्विक्टेड शख्स भगोड़ा बाहर बैठा हुआ था, फिर इन्होंने जिस तरह से जनरल फैज की कैरेक्टर असैसिनेशन, विक्टिमाइजेशन की ड्यूरिंग सर्विस, वो डीजी आए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दौरा म्यार यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इदारे में भी चल रहा है, और यहाँ पे ये हम कैसे मान लें कि इदारे में एक इंडिविजुअल के लिए तो बड़ा वो सेंसिटिव है, सेंसिटाइज हुआ है, दूसरे के लिए वो उसको लगता है कि नहीं, जरूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि मरियम किसी एजेंडे पे काम कर रही है, वो एजेंडा कौम को भी पता है, मुझे भी पता है, एक बात। दूसरी बात ये कि मरियम की क्या औकात, एक जो चोर होता है ना, जिन्होंने इतनी मतलब नाक मुंह आंख कान हर जगह से करप्शन की हुई हो, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज हो, वो हमेशा इशारों के नारों पे ही चलते हैं। ये किनारे इनको हमें भी पता है कहां से ले रहे हैं। लेकिन इसमें जो दुख की बात है वो ये कि इनकी सहूलतकारी ठीक है, वो शख्स उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए ले ली, सबको मामू बनाया, हर वक्त वो हर एक को लेक्चर देते थे कि मामू बनाओ मामू बनाओ, पूरे पाकिस्तान को ही मामू फुफ्फा सब बना के चले गए, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। जो SPI या जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है SSI, आप देखो तो सही कि इस मुल्क के अंदर जो कोहराम है, जो अभी, और ये बात जिस वक्त हम सारे बात कर रहे हैं, इससे कहीं गुना ज्यादा आगे क्राइसिस हमें फेस करना पड़ेगा गरीब आवाम को। इसलिए हमें दुख होता है। अब बात रह गई कि हमारी 2 सूबों की हुकूमत एंड देन हमारी जेल बरोतरी। देखिए, हमने अपने जितने भी पॉलिटिकल मूव्स किए हैं वो सिर्फ अपने चौधराहट कायम रखने के लिए या मुश्किल वक्त को अवॉइड करने के लिए नहीं। एक स्टेट्समैन या जो रियासत का या जो अवाम का लीडर होता ही वो है जो अपनी सियासत या अपनी जाती मुफाद का नहीं, मुल्क के लिए क्या बेहतर है, अवाम के लिए क्या बेहतर है, वो सोचता। हमें भी पता है, मैं तो खुद एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो एंजॉय कर रही थी, और अब हम सड़कों पे सारा दिन जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। वजह यह है कि मकसद हमें क्या है? मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है वो लिंक करती है आपके इलेक्शन से। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई दुनिया की साइंस, किसी इकोनॉमिस्ट से, एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट का पैनल आप बिठा लो, कोई दुनिया में किसी जरीदे में पढ़ना है, किसी किताब में पढ़ना है, पढ़ लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ठीक करके दे दे। तो हमने पाकिस्तान के लिए ये कड़वा खून भरा और अपने आप को आजमाइश के लिए हमने तैयार भी किया, और उसके ऊपर मुशावरत हुई पूरी। हमारी जो अल्लाह का शुक्र है कि खान साहब के मशवरे के ऊपर या उनकी जो सोच थी उसके ऊपर हम सब ने इत्तफाक किया, सोच समझ के हमने ये फैसला उठाया कि मुल्क चाहिए या 2 सूबों की हुकूमत। हमारा फैसला था मुल्क। अब बात होगी कि कोई दुनिया का आइन और कानून इजाजत देता है 90 डेज से ऊपर जाने की? मेरे मुल्क का तो आइन नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आप कोई भी काम करेंगे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, यानी कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन खत्म होने जा रहा है अगर ये 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं होता। मुझे ये बताएं, अब 2 तरीके हैं हमारे पास। एक ये कि हम कहें कि जी हम लॉन्ग मार्च करें, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हम बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं या मार्च कर रहे हैं, उस पर हमारे ऊपर गोलियां चलती हैं। सीधी गोलियां मारी है इन्होंने, खान साहब को मारने की कोशिश की है, अल्लाह के करम से वो बच गए। हम अगर कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं, मुझे बताएं, आज महंगाई,
और आज जो इस मुल्क के अंदर हालात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, इस पे जमहूरी जमात प्रोटेस्ट करेगी ना, एहतजाज पे राना सनाउल्लाह, उनको लाने वाले उनके सहूलतकार और उनकी जो फ्रंट मैन है मरियम, जो जिसको उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने, मुझे लगता है जुबान अपनी इनको दे दिया है कि हम बोल नहीं सकते, आप जरा हमारी तर्जुमानी करो। तो वो क्या करती है, वो हमें गोलियां मारते हैं, हमारे पर एक्सपर्ट शेलिंग चलाते हैं और एंड रिजल्ट क्या होता है, फिर जेलों में भी जाते हैं अपनी गाड़ियां तोड़वा के। आपने 25 में याद होगा, मुझे ये बताएं एक सियासी जमात को प्रोटेस्ट करने का तरीका क्या है, आप समझा दें, हम वो कर लेते हैं। इसलिए ठीक है, चले आपने एक प्रोटेस्ट का तरीका का, अच्छा आपने बार बार का सहूलतकारी हारिस साहब, इस पे बहुत हमने डिबेट भी कर ली है, लेकिन मुझे एक बात हारिस साहब आपने की थी, आपने कहा कि आप कंप्लीट कर लें, मुझे प्लीज कंप्लीट कर लें। जी प्लीज, जी जी कंप्लीट कर लें। हमने ये सोचा, जेल भरो की तरफ में, आरिफ 1 मिनट दे दे मजीद, हमने ये सोचा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे तो ये हमें गोलियां भी चलाएंगे, हमारे पर शेलिंग भी करेंगे, हमारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाएंगे, FIR करके एंड पे फिर अंदर जेल में जाना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जेल, इनका जेल भरने का जो शौक है वो हम पूरा कर लें। जब से जमान पार्क में हमने ये जो अपने तौर पर ही सिक्योरिटी दे रहे हैं खान साहब को, ना दिन हमने चैन देखा है ना रात। हमारे अगर हम उधर जाते हैं तो हमारे घरों पे बाहर आ जाती है पुलिस। तो हमने इनका शौक पूरा करने के लिए कि रियासती बर्बरियत जितनी हमने फेस की है, मेरा ख्याल है इसकी भी कोई तारीख में एग्जाम्पल नहीं है, तो हमने सोचा आपने कि हम उनका शौक पूरा करने के लिए हम खुद गिरफ्तारी दे देते हैं। हारिस साहब ये बताएं, क्योंकि आपने अभी ये भी कहा था कि इलेक्शंस अगर अगस्त में है, सितंबर में है, अक्टूबर में, जब भी थे जनरल इलेक्शंस, जब पूरे मुल्क में होने थे एक साथ, तो क्या वो ज्यादा बेहतर सूरत हाल होती है अगर असेंबलियां ना टूटती? अभी इन्होंने बताया कि किस तरह फैसला हुआ, कुछ लोगों ने शायद मुखालफत की भी हो, लेकिन लीडर का फैसला था, सबने मान लिया। आपके नजदीक हारिस साहब ये गलत फैसला था, तो इसका मतलब ये इलेक्शंस अभी नहीं होने चाहिए थे मार्च में, ये फिर सबके साथ होने चाहिए। देखें बात ये है कि पहले हुकूमतें अनाउंस किए नेशनल असेंबली के बाई इलेक्शन, पहले वो इलेक्शन होते, फिर उसके बाद 2 पंजाब और KPK के इलेक्शन होते, फिर अगस्त में जनरल असेंबलियां टूटती और जनरल, तो पूरा साल इलेक्शन होते रहते। क्या मुल्क में इकोनॉमिक हालात के अंदर ये बेहतर है? और उसके बाद अगर आप तो यही तो हुकूमत भी कह रही है हारिस साहब, यही वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, सिक्योरिटी ऐसी नहीं है, माशी हालात ऐसे नहीं है जो आप कह रहे हैं, यही एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा। देखिए मैं वो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप ये देख लें कि इस वक्त वाकई जो हालात हैं, या तो आप इतना कन्विंस कर लेते कि आप मई में, मेरा ऑनेस्टली पाकिस्तानी फील करता हूँ कि मई या जून में इलेक्शंस होते, जिसको मैंडेट अवाम देती वो पाकिस्तान का बजट बनाते और उसको ऑनर करते 5 साल के लिए। अभी जो भी हुकूमत होगी, अगर इनकी ये PMLN की होगी, खुला बजट देंगे, इलेक्शन कराएंगे, जो नई हुकूमत आएगी वो भुगतती रहेगी। सेकंड बात ये है कि अभी भी मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ, यकीन करिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 2 जजेस ने ये बात की है कि जी एक फोर्स करके लीडर ने एक असेंबली डिसॉल्व की है, इज इट ये आईनी है कि नहीं है? अगर किसी तरीके से अभी भी मैं कहता हूँ पंजाब और KPK की असेंबली रीस्टोर हो जाती हैं, चीफ मिनिस्टर वापस आ जाते हैं, हमारी बहन जो है वो जो मिनिस्टर थी वो भी बन जाती हैं और 3-4 महीने काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वोट बैंक इंप्रूव करते हैं, उसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए, इनकी अपनी पार्टी के लिए, इनके अपने कारकुनों के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, आपने पार्टी कारकुन तो चलें अपनी जगह, लेकिन मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, ये जो आपकी बात है, यानी मुल्क की मफाद में आप कह रहे हैं कि ये 90 दिन फिर वो वाली बात जो आइन में है वो सब वो हो जाती है ना, फिर हारिस साहब सब आइन में जो नहीं, वो फिर देखें, अगर वो जजेस ये कहते हैं कि जी कि आप असेंबली मेंबर नहीं चाहते थे, चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि पार्टी लीडर का फोर्स करना था, तो क्या ये आईनी है कि नहीं? मेरे ख्याल में ये सवाल वहां चल रहा है। आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो फिर उसमें ये ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है। सेकंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट 2-3 ऑप्शन कह सकते हैं, या वो कहते हैं मुल्क में अगर जो हालात हैं सब कुछ हैं तो इलेक्शन टाइम पर होंगे। थर्ड कह सकते हैं नहीं, आइन कानून के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, 2 हफ्ते 3 हफ्ते और लेट कर देते हैं क्योंकि टाइम कम मिल रहा है। बाय 9 अप्रैल के बजाय 9 मई को आप असेंबलीज का इलेक्शन कराएं और गो फॉर इट। नहीं, लेकिन हाँ साहब, इसमें फिर एक और सवाल, आप ये कह रहे हैं कि अगर सूबाई होते हैं और जो वफाक की असेंबली के बाद में होते हैं, तो आप ये कह रहे हैं ये सिचुएशन मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता ना, या तो साथ हो सबके, मई में हो, जून में, जब भी हो साथ हो। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ, इसलिए जजेस, इसलिए 9 लार्जर बेंच बैठा हुआ है कि वो मुल्क के लिए देखेंगे कि क्या बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये आइन की तशरीह की बात है, सो दे हैव टू वेरी केयरफुल, दे हैव टू वेरी वॉचफुल
कि उनको ये हिस्ट्री में जाएगा पाकिस्तान की, मौलवी तमीजुद्दीन वाले केस की तरह जाएगा जैसे मुनीर ने जो फैसला किया था, इसी तरह ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि ये आइन की तशरीह है, आइन बड़ा क्लियर है। देखना ये है कि जजेस मुल्क के नजरिए ज़रूरत के मुताबिक फैसला करते हैं या आइन के तशरीह के बराबर में फैसला करते हैं। लेकिन हाँ साहब, आपने और भी बातें की। आपने अभी कहा कि ये अगर हो कि एक लीडर ने बाय फोर्स असेंबली तोड़वा दी और चीफ मिनिस्टर कह दें अरकान ये जजेस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जजेस कह रहे हैं, जजेस कह रहे हैं। लेकिन ये सर, ये प्रूफ, ये आपको लगता है लीडर्स कहेंगे, ये जो चीफ मिनिस्टर उस वक्त के ये कहेंगे आके कि हाँ जी बाय फोर्स हमसे वो नहीं कहेंगे, जजेस खुद फैसला भी ये डिपेंड करता है ना, ये क्या है, जजेस का हम फैसला करना है, उन्होंने कहना है। लेकिन मुल्क के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की सालमियत बका के लिए बेहतर हो, और तमाम पार्टीज के लिए ऐसा हो किसी को फायदा ना हो, किसी को नुकसान ना हो, और उसके बाद जो विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं ना, विन विन हो जाए। यही मूसा साहब जी, मूसा साहब ये तकरीबन यही मौकिफ है जो हुकूमत भी ये कहती है, अगर एक साथ इलेक्शन हो जाए, दो असेंबलियों के अभी नहीं, वफाक के अलग, मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, सियासी माशी सूरत हाल। मूसा साहब, हारिस नवाज साहब भी तकरीबन ये कह रहे हैं, आईनी रास्ता अगर निकलता है कि मामला अदालत में है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा। आपको ये आप समझती हैं मुल्की मफाज के लिहाज से ये फैसला बेहतर है? देखिए, मुझे तो इतना पता है कि आईने पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे अगर आइन की जिन मुल्कों के अंदर आइन के ऊपर अमल दरामद होता है, ये तो ऐसे ही है ना कि कोई फौत हो गया, वो मर गया, तो अब हम सोचे कि नजरिया जरूरत के तहत उसको जिंदा कर लें। आइन में इसकी तशरीह यही बनती है कि असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्व के बाद उनको रिस्टोर करने की क्या आइन के अंदर कहीं कोई गुंजाइश है? आप बता दें, नहीं है। तो आप आइन के अंदर हमने रह के खेलना है, और वो ये है कि इस वक्त 90 डेज के अंदर ही इलेक्शन होना जरूरी है, ये आइन कहता है। अब नया आइन लिखने की तो हम इजाजत नहीं दे सकते, नहीं तो फिर अभी ये सिलसिला जो शुरू होगा उसके बाद तो ये पता नहीं, मरियम पता नहीं कोई आर्मी का ही कोई ओहदा ना लिखवा ले, अगर वो आइन बदल ले, वो कहे कि मैं सुप्रीम कमांडर बन गई हूँ इस मुल्क की, आओ ना सरो सबको आगे लगा। वैसे तो उसने कौम को लगाया ही हुआ है। तो आइन नए सिरे से लिखने की इजाजत हम कैसे दे दें? बिकॉज हमें ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे जो मुल्क में होता है। आपको भी पता है आज उसने 2 ऑनरेबल सिटिंग जजेस के साथ जो कुछ कर दिया है, क्या किसी बाकी मतलब क्या ये लग्जरी और ये फैसिलिटी आपको और मुझे मुयस्सर है? हमें तो नहीं है जी। हम तो जुबान खोलते हैं तो चलो अंदर, ठीक है, चलो नामालूम मकाम पे, और फिर इबरत का निशान भी बन जाते हैं। और इबरत का निशान जो बने होते हैं उनके लिए आवाज उठाने पे हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर भी इबरत का निशान बनता है। तो हम यहाँ पे हमारी जंग ही रूल ऑफ लॉ की है, और एक नहीं 2 नहीं, एक पाकिस्तान की है। उसमें फिल वक्त नजरिया जरूरत की कोई गुंजाइश नहीं है, आयन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि इकट्ठे इलेक्शन कराने का इनको शौक है तो बिस्मिल्लाह करा लें, अभी इलेक्शन डेट अनाउंस करें, डिले मत करें। तो कोर्ट भी वही फैसला कर सकती है ना जिसकी इजाजत देगा उनको आइन। मावराए आइन तो कोर्ट फैसला नहीं कर सकती ना। तो इस वक्त इस मुल्क में जितना गंद पड़ चुका है इसको समेटने की जरूरत है, लेकिन जिन्होंने इसको समेटना था, जिनकी वजह से ये गलाजत, ये गंद पड़ा है, वो माशाल्लाह से वो अभी भी टोकरा सर पे उठाए फिर रहे हैं। उस टोकरे के अंदर मरियम को एडिशनल उन्होंने बिठा दिया है और मरियम को माइक भी दे दिया है कि चल बीबी लगा आगे जिसको लगाना है। इस तरह मुल्क नहीं चलता। हमने कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। एक्सट्रीम क्या था? आजम आपने बार-बार से मैं मुझे सब एक सवाल आपकी तरफ रख के फिर हारिस साहब भी फवाद को और डराना हमें अच्छा मुसा साहब ये बताएं कि आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत जगहों पर अदालत ने पूरी आज अपने आप को रेस्ट के लिए पेश कर रही है हमने देखा कि अदालती कार्रवाइयों में केसेस के दौरान मुशर्रफ साहबा बहुत जगहों रियायत भी हुई हो जो शायद अकॉर्डिंग टू लॉ ना हो, या मतलब हमने देखा है बहुत जगह कुछ हुआ। लेकिन फिर हमने ये भी तो नहीं देखा जैसे इमरान खान साहब का हुआ कि जमानत की दरख्वास्त के लिए गए तो 2 बजे 3 बजे 4 बजे और फिर वो रात में गए। तो ये भी किसी आम आदमी को, मुझे तो मुयस्सर नहीं है, आपको मुयस्सर है कि ये फैसिलिटी हो? अगर वो नवाज शरीफ साहब को है, शहबाज शरीफ साहब को है, तो तकरीबन वो इमरान खान साहब को भी है ना फैसिलिटी फिर तो हासिल। चीमा साहबा जी मैं अर्ज करती हूँ जी नहीं, खान साहब को अगर लग्जरी जिस तरह इन लोगों को दी गई, झूठी बीमारी का बहाना करके बाहर भेजा गया, और खान साहब की तो टांग में गोलियां लगी हुई थी, जिसका पता है।